दोस्तों, खिलाफत टाइम से मैं आप तमाम का इस्तकबाल है। दोस्तों, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है महाराष्ट्र की मौजूदा इलेक्शन की सरगर्मियाँ। आप तमाम जानते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र भर में इलेक्शन की चर्चा बहुत ज़्यादा है और वो मुद्दा बहुत ज़ोरों पर है। लेकिन इस मुद्दे की चंद अहम बातें जो हम तमाम के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। एक तो ये है कि गुज़िश्ता हमने जो इलेक्शन हुआ, पार्लियामानी इलेक्शन जो हुआ, उसके अंदर हमने ये बात देखी कि तमाम जो लीडरान थे इन्होंने इत्तेहाद का नारा दिया कि हम मुत्तहिद हो जाए, एक हो जाए, तभी जो है तो हम काम कर पाएंगे। अगर हम बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें नुकसान होगा। इस तरह का नारा दिया और कोशिश की कि कौम मुत्तहिद हो जाए और काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब भी हुए। लेकिन क्या बात है कि आज जो है इससे किनारा कशी की जा रही और इस इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की जा रही, और कोशिश भी वही लोग कर रहे जो नारा दे रहे थे इत्तेहाद का। तो आखिर क्या वजह है कि मुसलमान बजाय मुत्तहिद होने के मुंतशिर होता जा रहा है। दूसरी चीज़ कि आज मुसलमान तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि हम वोट किसको दें। अब जाहिर सी बात है कि हर हिस्से में हम देखें कि कहीं ना कहीं बहुत सारे मुसलमान अलग अलग जगह खड़े हुए हैं, अलग अलग पार्टी से खड़े हुए हैं। हमारे औरंगाबाद का ये पूर्व का ही हिस्सा ले लीजिए, कितने सारे मुसलमान यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब मुसलमान तज़ब्ज़ुब के शिकार है कि हम वोट किसको दें। एक तरफ देखें डॉक्टर अब्दुल गफ़ार क़ादरी साहब है, इम्तियाज़ जलील साहब है, अफसर ख़ान साहब है, और भी बहुत सारे मुसलमान यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि हर किसी के जानने वाले, चाहने वाले, उनके फॉलोअर बहुत सारी तादाद में मौजूद है। अब मुसलमान वोट दे तो किसको दे। अब जाहिर सी बात है जब मुसलमानों के वोट तकसीम होंगे तो फ़ायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलने वाला है। और यही इत्तेहाद को ख़त्म करने की कोशिश यही मुसलमान कर रहे हैं। यही मुसलमान कायदीन हैं जो मुसलमान इनके इत्तेहाद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुसलमान कशमकश में मुब्तला हैं कि वोट किसको दे, तो इससे होगा क्या, नुकसान हमारी ही कौम का होने वाला है। और ये जो इख्तिलाफ़ात हैं, लीडरों के आपसी इख्तिलाफ़ात, कोई एक लीडर ऐसा नहीं नज़र आ रहा जो ये कहते कि ठीक है हम जो, तो मैं अपनी जगह बैठ जाता हूँ, तू मेरा भाई है, तू मुसलमान है, तुम खड़े हो जाओ और तुमको हम सब मिलकर जिता कर देंगे। हर कोई ये चाह रहा कि मैं लीडर बनूँ। और उसमें कुछ लोग तो तकब्बुराना अंदाज में बात कर रहे कि हम हर हाल में जीतने ही वाले। खुद एतमादी का इतना उनको जोश है कि वो कह रहे कि हम हर हाल में आने वाले हैं, जबकि यहाँ पर उम्मत का पूरा शिराज़ा बिखर चुका है, पूरा मुंतशिर हो गया मामला। इसके बावजूद भी वो डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि हम जो तो आने वाले हैं। अब ये बात तो साफ़ हो गई कि नामूसे रिसालत के खातिर जिन लोगों ने अपना एक दिखावा किया कि हम जो तो नामूसे रिसालत के लिए लड़ रहे हैं, और वही लोग जब यहाँ पर औरंगाबाद में ज़ंजीरी हड़ताल जो लगी हुई है, किसी वो लीडर ने आकर के एक बयान तक उसके अंदर नहीं दिया, तो क्या वजह है कि आप जो तो उस ज़ंजीरी हड़ताल के अंदर शामिल नहीं हुए। जिससे ये बात समझ में आती है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ नामवरी चाहिए, नाम के लिए आप ये कर रहे हैं। इसलिए अब जो उम्मत का शिराज़ा बिखरा हुआ है, अब मुसलमानों को चाहिए और मुसलमानों के लीडरों को ये चाहिए कि सब मिलकर के बैठें और बैठकर इस बात का मशवरा करें कि हम सब में से किसी एक ही को चुनना है। बल्कि हमारा मशवरा तो ये रहेगा कि सब लोग एक जगह जमा हों और कुरानंदाज़ी करें, और कुरानंदाज़ी में जिसके नाम की चिट्ठी उठती है उसको सब मिलकर जो है तो एक साथ समर्थन दें, तब जाकर इस कौम को कोई फ़ायदा हो सकता है। वरना जितने आप बिखरे हुए रहेंगे, जाहिर सी बात है कि दूसरी कौम का फ़ायदा होने वाला है। इसलिए कोशिश ये करें कि हम सब मिलकर जो है किसी एक रहनुमा को चुनें ताकि हमारा आने वाला मुस्तकबिल संवर सके। और बिल्कुल भी ठिकरा उलमा पर बिल्कुल ना फोड़े, क्योंकि उलमा ने गुज़िश्ता इलेक्शन में जो है किसी को बिठाया था, वो अपनी जगह पर बैठ गए थे उलमा की बात मानकर। अब अगर कोई उलमा की एक टीम अगर किसी को बैठने के लिए कहती है तो वो बिला चूमा चिरा अपनी जगह पर बैठ जाए, और जिसको क़ियादत की ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है उसकी क़ियादत को आंखें बंद करके कबूल कर ले। तभी माना जाएगा कि आप उलमा को अपने सरों के ताज समझते हैं। वरना अगर आपने उलमा की बात को नहीं माना तो गोया कि आपकी ये सिर्फ़
बात है, हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं है। इसलिए अगर उलमा की टीम किसी को कहती है कि अपनी जगह पर बैठ जाए तो उनको चाहिए कि बैठ जाए।